तो वहीं चढ़ावा चोरी मामले में सूत्रों से जुड़ी खबर आ रही है, जहां पर चंपत राय को भी चढ़ावा चोरी की घटना की जानकारी, इस तरह की जानकारियां सूत्र दे रहे हैं। चंपत राय पुलिस में दर्ज करवाना चाहते थे मुकदमा। 27 मई को थाना राम जन्मभूमि में केस करवाना चाहते थे दर्ज। एक फोन कॉल की वजह से चंपत राय ने नहीं दर्ज कराया केस। तो पुलिस मामले में इस पहलू की भी जांच कर रही है। तो जानकारी चंपत राय को थी, इस तरह की जानकारी सूत्र दे रहे हैं, लेकिन एक फोन के वजह से वो केस नहीं दर्ज करा पाए। तो 27 मई को ही केस दर्ज करवाना चाहते थे चंपत राय, इस तरह की जानकारियां सामने आ रही है। देखिए, अब एक एक कर कई अहम खुलासे हो रहे हैं जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। और विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी मनमीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनमीत, जहां एक तरफ आज अनिल मिश्र और गोपाल राव से पूछताछ होगी, वहीं एक बहुत बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि इस पूरी गड़बड़ी के बारे में चंपत राय को पहले से ही पता था और बाकायदा वो केस भी 27 मई को दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन एक फोन कॉल ने उन्हें ऐसा करने से रोका। किसकी ये फोन कॉल हो सकती है? सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं इस बारे में? स्वाति, देखिए, ये अपने में एक बहुत बड़ी खबर है। अगर आप देखें तो जब से ये रामलला के मंदिर की दान की चोरी का प्रकरण सामने से आया, तो कई सारी चीजें जब सामने आ रही है। ये घटना लगभग 27 मई की बताई जा रही है कि जब इस घटना को पकड़ा गया, चोरी को पकड़ा गया, एक हिडन कैमरे के माध्यम से चोरी को पकड़ा गया और गणना कक्ष के बाहर जब आरोपियों की तलाशी ली गई तो एक आरोपी के पास से जो है जब नकदी बरामद हुई, तो उसके बाद चंपत राय थाना राम जन्मभूमि पहुंचे थे। वहां वो मुकदमा दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन तभी उनके पास किसी बड़े व्यक्ति का फोन आया और उसके बाद चंपत राय वहां से बिना मुकदमा दर्ज कराए वापस आ गए। तो देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर वो कौन व्यक्ति था जिसने फोन किया चंपत राय को और चंपत राय को वापस आना पड़ा। ये एक जांच का पहलू है। और अपने में अगर देखिए तो लगातार चाहे वो चंपत राय हो, चाहे वो डॉक्टर अनिल मिश्र हो या गोपाल राय हो, इन सभी के ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं कि रामलला के मंदिर के दान की जो चोरी हुई वो सभी कहीं ना कहीं इनसे संबंधित रहे हैं। चाहे टिन्नू यादव, क्योंकि चंपत राय का सबसे नजदीकी रहा हो, और आखिर इनके नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी हुई तो कैसे हो गई? इतनी सुरक्षा के इंतजाम थे, उसके बाद भी ये चोरियां हुई। तो कहीं न कहीं ट्रस्ट की लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही ये सामने आई है। बहुत बड़ी लापरवाही। मनमीत, क्या ये भी समझ सकते हैं कि चंपत राय को पहले से जानकारी थी और उसके बाद एक फोन कॉल ने पूरा घटनाक्रम बदल दिया? लेकिन 5 जून को जो कार्रवाई हुई और जो सीसीटीवी फुटेज आया है कि एक शख्स के यहाँ से बाकायदा पैसे बरामद किए गए और उस दौरान उसको हिरासत में भी लिया गया, पुलिस प्रशासन उसे ले जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी दबे पांव ये सारी चीजें चल रही थी जिसकी किसी को भनक नहीं पड़ी और आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश हुआ 7 जून को। स्वाति, निश्चित रूप से जो इसमें एक आरोपी था अविनाश शुक्ला, उसके यहाँ से जो है पुलिस, ट्रस्ट के पदाधिकारी और ट्रस्ट के प्राइवेट सुरक्षा गार्ड, ये लोग घर में गए थे रात में। जो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, वहां से एक काला बैग बरामद हुआ। काला बैग में लगभग 5 लाख रुपए रखे गए थे, वो भी चोरी के थे, वो भी बरामद हुए। तो आप देखिए, ये मामला अगर देखें ट्रस्ट के संज्ञान में बहुत पहले से था, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से सबसे बड़ी जो लापरवाही रही कि उसमें पुलिसिया कार्रवाई जो कानूनी रूप से होनी चाहिए वो नहीं किया। ट्रस्ट ने सबसे पहले उन रुपयों को बरामद करने की कोशिश की, जो कि गलत रहा। अगर आप देखिए कि ये सब प्रक्रिया क्योंकि कानूनी रूप से करना चाहिए, जिससे आरोपियों के खिलाफ और ज्यादा पुख्ता सबूत मिल सकते थे, उस समय वो कार्य ट्रस्ट ने नहीं किया। स्वाति, एक चीज और बता दें कि देखिए, ये प्रकरण बेहद गंभीर होता जा रहा है, राजनीतिक रूप से भी गंभीर होता जा रहा है और सामाजिक रूप से भी बहुत गंभीर होता जा रहा है। लोगों के अंदर बहुत नाराजगी इस विषय को लेकर। राजनीतिक दृष्टिकोण से सभी पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, वो सभी इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, सवाल खड़े हो रहे हैं, सियासत जोरों पर नजर आ रही है और लोग भी नाराज नजर आ रहे हैं, श्रद्धालु नजर आ रहे हैं नाराज। और अब इस पर आगे की क्या कार्रवाई होती है देखना महत्वपूर्ण होगा। मनमीत, बने रहिए। इस बीच बड़ी खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। टिन्नू यादव की मदद से आरोपी करते थे चोरी, ये जानकारी सामने आ रही है।
टिन्नू यादव को सीसीटीवी कैमरे की जानकारी थी। सीसीटीवी कैमरे को घेर लेते थे सभी आरोपी। चंपत राय ने हिडन कैमरे से पकड़ी है चोरी। तो तलाशी के दौरान आरोपी से नकदी भी बरामद की गई थी। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। टिन्नू यादव की भूमिका किस तरह से इस पूरे मामले में थी, इस वारदात में थी, ये सामने निकल कर आ रही है। तो दूसरी तरफ इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आरोपियों की संपत्ति की जा सकती है जब्त। आय से अधिक संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। आरोपियों के खातों को फ्रीज करने की तैयारी भी कर ली गई है। अन्य 60 लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो लगातार पूछताछ का दौर जारी है। इस पूरे मामले में एक एक तथ्यों को खंगाला जा रहा है। पूछताछ कर तमाम जानकारियां हासिल की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से। और अब आरोपियों की संपत्ति को जब्त किया जा सकता है, इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। मनमीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। टिन्नू यादव की भूमिका मनमीत दिन ब दिन और गंभीर होती जा रही है कि किस तरह से बाकायदा सीसीटीवी फुटेज को ये लोग घेर लेते थे। टिन्नू यादव के पास से भी पैसे बरामद हुए हैं और भी क्या अहम पहलू सामने निकल कर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये जानकारी कि जो आरोपी हैं इनकी संपत्ति को जब्त करने की तैयारी, जो आय से अधिक संपत्ति है उसे जब्त करने की तैयारी कर ली गई है। इस पर क्या अपडेट? निश्चित रूप से स्वाति, देखिए रामशंकर यादव और टिन्नू यादव, उसके ऊपर शक और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। आपको बताएं कि जिस तरीके से वो एक ट्रस्ट का कर्मचारी था, लेकिन वो क्योंकि चंपत राय का बहुत नजदीकी था, तो वो राम जन्मभूमि परिसर में सबसे ज्यादा हनक रखता था। जहां पर गणना होती थी वहां भी वो बेरोक टोक जाता था। गणना कक्ष की दान पात्र की चाबियां भी उसके पास से बरामद हुई। और जब जो चोरी करने का जो सिंडिकेट था, जो तरीका था, वो बड़ा अलग टाइप का था। क्योंकि टिन्नू यादव को ये मालूम था कि कहां पर जो है सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो ये संगठित रूप से सबसे पहले करते थे कि जब वहां पर जाते थे और चोरी करने का जब उठता था, तो उस समय जो है वो पीठ के बल सीसीटीवी कैमरे को छिपा लेते थे। 4-6 लोग आपस में घेर लेते थे और एक व्यक्ति उसमें चोरी करता था। और चोरी भी जो है ये माना जा रहा है कि प्रतिदिन लगभग 4 लाख से 6 लाख रुपए के बीच की चोरी होती थी। ये अपने में एक बहुत बड़ा सवाल है और ये भी एक जांच का बहुत बड़ा केंद्र बिंदु भी है। बिल्कुल, देखिए बेहद गंभीर ये मामला, जिसको लेकर अब जांच पड़ताल लगातार जारी है। आज भी कई लोगों से पूछताछ होगी। मनमीत, बहुत शुक्रिया जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।